वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो है सैम्पल पेपर वाला जो वीडियो हम स्टार्ट किए थे उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब लोग रेडी होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को, आपका जो एग्जामिनेशन का स्लॉट है उस स्लॉट में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे अगर 10 से 1 का आपका एग्जाम अगर होगा तो 10 से 1 के टाइम में आपको 100% प्रैक्टिस करनी है। मतलब उस टाइम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर एक सेकेंड, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक शायद हमने कर लिया था। 4 तक हो गया था। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। और तीनों टर्म्स जो है वो हमारे एपी में है। और कौन से टर्म्स हैं जरा देखिए ध्यान से। तो टर्म्स हमारे पास है 2x, दूसरा है x प्लस 10 और अगला है 3x प्लस 2। ये 3 टर्म्स हमें क्या दे रखे हैं? एपी में दे रखे हैं। एपी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। एपी का मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सेम होता है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में क्या है कि आप a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 कर दीजिए। a2 माइनस a1 यानी कि x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 3x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो ना इतनी बात? ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक, x प्लस 10। तो अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 2x आ जाएगा 10 माइनस एक्स और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3x में से x जाएगा तो 2x माइनस 8। तो 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा x माइनस 10, x माइनस 2x इधर जाएगा तो ये 3x आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। यही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि फर्स्ट टर्म दे रखा है हमारा Q, P और कॉमन डिफरेंस Q। तो 10 टर्म पूछा है। 10 टर्म का मतलब A10 पूछा है। और A10 क्या होता है? A प्लस 9D। यहां से आ जाता है हमारा A कितना है? P है और 9D मतलब 9Q। तो यही आंसर है। थोड़ा सा मैं AP के बारे में आपको बता देता हूँ इसी में। देखिए AP में क्या होता है? AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP में अगर n टर्म्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, फर्स्ट टर्म बोलते हैं A1 को, ठीक है। और ऐसे हमारा हो जाएगा nth टर्म। ये हमारा nth टर्म होता है एपी में।
ठीक है। किसी भी टर्म को लिखने के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है ए एन का, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको कोई भी टर्म लिखना है, जैसे ए फोर लिखना है, तो ए की जगह पे आप फोर डाल दो, सॉरी एन की जगह पे फोर डाल दो, तो ये हो जाएगा ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। आप देख रहे होंगे कि जो भी टर्म लिखना है, जैसे कि हमको अगर चौथा टर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, मतलब एक कम करके हम डी के साथ लगाएंगे। जो फॉर्मूला याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर चौथा टर्म लिखना है तो ए प्लस थ्री डी। अब मैं पूछूंगा अगर 10वां टर्म लिखना है तो ए प्लस नाइनटी, पूछूंगा अगर 100वां टर्म लिखना है तो ए प्लस नाइनटी नाइनटी, ठीक है। 20वां लिखना है तो ए प्लस नाइनटीन डी। तो डायरेक्ट आप टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट हमें दे रखा है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, और जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो इसको लिख लेते हैं, या यही बता देता हूँ, सिंपल है। दो पॉइंट जो दे रखा है, ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, और जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो देखो कैसे करेंगे। दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले तो ये देखो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, और दूसरा है जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। शायद यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जीरो कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर प्लस बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर। मतलब अगर आप इसको एक्स वाई मान लें, ये एक्स वन वाई वन मान लें, और इसको मान लें एक्स टू वाई टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और एक चीज और, ये जो हमारा टर्म है इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये है क्या? ये है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलो अब इसमें करते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ऐसे ही आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, वही है ना? हाँ, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सब ब्रैकेट सब ये इसमें अंडर रूट में रहेगा। अब देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कौन आ रहा है, और प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ के कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? वन होता है। तो यहां से ए स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से भी ये दोनों आपस में क्या बना देगा? वन बना देगा।
ये इस सवाल का उत्तर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 2ab क्यों नहीं लिखा। तो देखो 2ab इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2ab यहां से मिलेगा हमको और -2ab हमको यहां से मिलेगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि एक पॉइंट के कॉमा जीरो है जो 2 कॉमा -2 और -7 कॉमा 4 को डिवाइड कर रहा है। 2 कॉमा -2 और 7 कॉमा 0। ठीक है, -7 -7 कॉमा 4 ये पॉइंट हमारा है। इसको, ये दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और एक पॉइंट हमारा है के कॉमा जीरो। इसको इसको क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो। ठीक है, तो हमको निकालना है के की वैल्यू। तो चलिए करते हैं। इसमें क्या है, देखो बहुत सिंपल है कि एक फॉर्मूला होता है कि जब हमारा जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स वाई मान लें तो x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस 1 या m प्लस n कर लो। ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, x हमारा क्या दे रखा है, k। तो k की जगह पे हम k लिख दिए और m1 क्या दे रखा है, 1। 1 × x2 यानी -7 प्लस m2 है 2 और x1 है 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -3 अपॉन 3 यानी -1। यही इस सवाल का उत्तर है। समझ पा रहे हो ना। आगे चलते हैं। एक नंबर के सवाल है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 पॉइंट दे रखा है, 3 1 5 p और 7 -5। 3 1 5 p और 7 -5। ये हमें 3 पॉइंट उसने दे दिया, ए बी और सी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन में ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। शायद इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समानार्थी बिंदु या ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं। आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं। अब कह रहा है कि कॉलिनियर है। कॉलिनियर का देखो मैं दो तरीके से करता हूं। एक तो ये होता है या तो तुम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कर डालो। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि अब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा 0। एक ये तरीका है। तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला भी ऐड हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1। देखो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, यहां लिख दो x1, यहां लिख दो x2, यहां लिख दो x3। अब ध्यान रखना, देखो यहां लिख दिया, तीनों लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा वही ध्यान रखने वाली बात। जब x1 लिखेंगे हम तो साथ में रहेगा हमारा x y कोऑर्डिनेट में 1 वाला नहीं रहेगा, मतलब पहले वाले में से कुछ नहीं रहेगा। y कोऑर्डिनेट हमारा इन दोनों में से रहेगा और क्या रहेगा, y2 माइनस y3। दूसरा जब x2 लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट इसमें से नहीं रहेगा,
इन दोनों में से रहेगा। और क्या लिखेंगे हम, y3 माइनस y1 प्लस, तीसरा जब x3 लिखेंगे तो हमारा इसमें से y कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, बाकी दो में से रहेगा, यानी y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, हाफ x1 क्या है 3, y2 क्या है p, माइनस y3 क्या है -5, तो ये आ जाएगा p प्लस 5। दूसरा 5 1 माइनस 7, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास 7 y3 माइनस y1 माइनस y2, मतलब 1 माइनस p। अब इस सिंपल सा इसको खोल देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा हाफ, ब्रैकेट में देखना 3p प्लस 15 प्लस 5 माइनस, इसको सीधा कर दो 1 माइनस 30, ये आ जाएगा -30, और फिर आ जाएगा +7 -7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -4p -8, और 1/2 भी था हमारा, इज इक्वल टू 0। तो ये 2 तो चला जाएगा, 0 के साथ उल्टा हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4p इज इक्वल टू -4p इज इक्वल टू 8। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यही सवाल का आंसर है। देखो ये सवाल इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के कर रहा हूँ कि आपको करना है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको भी ऐसे ही करके दिखाना होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक कर लिए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, अब 11 देखते हैं। 11 देखो, एक तुम्हें क्या दे दिया, सर्कल दे दिया है, और उसमें एक उसको सर्कमस्क्राइब किया है एक ट्रायंगल, ठीक है। तो अब तुम्हें लेंथ पूछा है बीसी का, सिंपल सा सवाल है। देखो ये अगर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल हम घुसा देते हैं, ये हमें 4 दे रखा है, ये हमें 3 दे रखा है, और ये पूरा हमको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। देखिए भाई साहब, बहुत सिंपल सवाल है। अब एक बात बताओ, अगर ए पॉइंट से इन पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल पे, तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये भी 4 होगा, और ये पूरा हमें 11 दे रखा है, तो ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये 3 दे रखा है, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसको पी मान लो, या बी है ही, बी पॉइंट से जो टेंजेंट है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है पी पॉइंट पे, बीपी कितना है, 3 है, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, बी क्यू भी 3 हो जाएगा, क्यों, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। अब ये 3 है और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, सी आर और सी क्यू, और सी आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 7 ये 3, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल बहुत इजी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमें एक और चीज दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/3, यानी कि साइड का रेशियो दे रखा है, तो एरिया का रेशियो पूछा है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 2, मतलब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी ये लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/9, सीधा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। बस आपको ये लिख देना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, जिसकी साइड 2a दे रखी है, तो पूछा एल्टीट्यूड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद रखो इसको, कि एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये होता है हमारा √3/2
इंटू साइड, ठीक है। और साइड हमारा कितना है 2a, तो √3/2 इंटू 2a, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3a। एक चीज देखने वाली बात है, आया कहां से, तो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगा मुझे। अगर हम इसको देखेंगे कि आया कहां से ये फॉर्मूला, बच्चा बोलता है सर हमको थोड़ा बता दो कैसे आया ये फॉर्मूला। वो तो ठीक है बता देता हूं मैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं इसमें, कोई तोप तो है नहीं। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आप सब लोग को ये पता होगा कि 60-60 डिग्री होता है। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, ये रहा हमारा प्यारा एल्टीट्यूड, ए एक्स मान लो इसको, ये हमारा 60 दिया हुआ है, ठीक है। आप सबको अच्छी तरह पता है, आप सब ज्ञानी हैं कि अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इक्वेटर पे तो वो 90 डिग्री होता है, और वैसे भी एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो बस ठीक है, लगा देते हैं कुछ, क्या लगाएंगे, लगा देते हैं दिस, इसको एच मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, तो साइन 60 लगा देते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू एच बाई ए। साइन 60 की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लो, पुराने वीडियोस में सारे वैल्यू निकाल के दिखा, सारे वैल्यू पुराने वीडियोस में निकाल के दिखाए हैं। एक बार पीछे जाओ मेरे वीडियोस देखो, वैल्यू याद हो जाएगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। नहीं याद हो रही है तो दोबारा देखो, 2-3 बार देख लोगे याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ से h क्या आ गया √3/2, यही इस सवाल का प्यारा सा उत्तर है, यहां से आया, ठीक है। देख लेना एक बार, बहुत सिंपल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आसान सवाल है, फटाफट करते हैं कि cos 80 अपॉन sin 10 प्लस cos 59 cosec 31। तो देखो इसमें क्या है, cos 80 अपॉन sin 10, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड दो बस। बच्चों मन लगा के पढ़ो, मन लगा के, एग्जाम आ गया है, 100 में 100 पूरा मार्क्स लेके आना है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो 100 में 100 कहीं नहीं गए, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करिए, सवाल को बार बार करिए, वीडियोस में सारे सवाल लगभग मैं दे ही दूंगा आप लोगों को। तो बस आप लोगों को क्या करना है, पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, नहीं आता सोल्यूशन देखिए, यही तरीका है, यही तरीका अपनाना है, सिलेक्शन लेना है, 100 में 100 मार्क्स लेना है, और आएगा, जाएगा का। अब देखो ये सवाल क्या है, cos 80 अपॉन sin 10। तो देखो इसमें क्या है, cos 80 आप लोग को अच्छी तरह पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो अब cos 80 को मैं लिख सकता हूं sin 10, या sin 90 माइनस 10, 90 माइनस 80, और नीचे sin 10 हमारा दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर भी sin 10 और नीचे भी sin 10, दोनों बन जाएंगे भाजे, हमारा ये आ जाएगा 1। तो ये हमारा 1 आ गया। और दूसरा है cos 59 cosec 31। cosec 31 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे cos 59 cosec 31। तो एक काम करते हैं, cos 59 को लिख लेते हैं हम sin 31, अभी बताया ना मैंने। और cosec 31 क्या होगा, cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन sin 31। अब ये और ये फिर से बाजे, तो क्या बचा 1, 1 प्लस 1 यानी 2, और यही सवाल का उत्तर। अगले सवाल पे चलते हैं, देखो इसमें एक और करके सवाल दे रखा है, उसको भी देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कितना वैल्यू आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन यानी कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगाया है। अब सेक स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस बाजे बन जाएंगे, 1 हमारा आंसर आ जाएगा।
ये भी हो गया। तो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक सेकंड, क्वेश्चन लगता है पहले ही पार्ट में था। ये रहा देखो, पहला 16 नंबर, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इज शेडो इज 1:3। एक हमारा ये वर्टिकल रॉड है और कहीं से इस पे लाइट अगर यहां से आएगी तो उसका कुछ शेडो ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा। और ये हमें दे रखा है 1 और ये दे रखा है √3। तो हमें पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ऑफ द सन, मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूछ दिया आपसे, थीटा। ठीक है, टेन थीटा हम निकाल लेंगे। टेन थीटा हमारा आ जाएगा 1/√3। और आप सबको पता होगा 1/√3 किस पे आता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री जी। √3 किस पे आता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री जी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, दो कोण दे रखा है C1 और C2 और हाइट का रेशियो क्या है 1:3। ठीक है, और रेडियस का रेशियो क्या है R1 और R2 दे रखा है 3:1। थोड़ा कोण के बारे में मैं समझा देता हूँ। ये हमारा कोण है, प्यारा सा कोण, जो आप लोग आइसक्रीम कोण खाते हो वही कोण है, इसी के बारे में बताया गया है बस। ये नीचे चॉकलेट वाला पोर्शन जो होता है वो है, और ऊपर जो क्रीम रहता है। ठीक है, अब इसकी ये होती है हाइट h और ये होता है रेडियस। अगर हम कोण के इसकी बात करें टोटल सरफेस एरिया, या पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, तो वो होता है πRL। और L जो होता है वो ये होता है जिसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इन तीनों में एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है h² + R² = L²। और ये कोई बड़ा रिश्ता नहीं है, ये पाइथागोरस का रिश्ता है। पाइथागोरस ने ये रिश्ता फिक्स किया था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गया CS से। अब बताता हूँ TS से। TS में देखो CSA आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, तो πRL रहेगा ही, प्लस आ जाएगा πR²। यहाँ से R कॉमन ले, πR कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा R + L। ठीक है, वॉल्यूम की बात भी कर ही लेता हूँ लगे हाथों, 1/3 πR²H। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। ठीक है, ये कोण के बारे में कुछ कुछ मैंने बता दिया आप लोग, साथ साथ जो भी चीजें होंगी इंफॉर्मेशन वो मैं आपको देता रहूंगा ताकि आपको वो सब भी पता चलता रहे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमें मिल चुका है हाइट का रेशियो और रेडियस का रेशियो, तो पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 और नीचे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। देखो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 3 है यानी 9, H1 यानी H1 कितना है 1 है, 9 × 1 अपॉन नीचे R2 कितना है 1 का स्क्वायर यानी 1 और दूसरा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:1, लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल है, देखो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल सैंपल स्पेस, वो हमारा 26 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने हैं 26। अब क्या है, वो कॉन्सोनेंट पूछा है, तो कॉन्सोनेंट देखो वॉवेल 5 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा 21, 21 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये है हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो यही जो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल। 19 देखो, कह रहा है कि एक डाइस, मतलब वो छक्का, पासा, पासा इसने फेंक दिया। अब क्या कह रहा है कि <3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पासा में आप लोग लूडो खेलते ही हो, आजकल वो गेम भी फेमस है लूडो वाला। अब तो ऑनलाइन लूडो भी खेलते हैं, हमारे टाइम में तो हम लोग लूडो खेलते थे।
अब मोबाइल पे ही लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज आ सकती है पास हमें। अब हमें क्या है कि पूछा है लेस देन 3, मतलब 1 और 2 ही हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। ठीक है, नीचे हमारा टोटल आउटकम 6 है और फेवरेबल आउटकम हमारा 1 और 2 यानी 2, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1:3। यही सवाल का उत्तर है। एक और में सवाल है, वो भी देख लेते हैं कि कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी विनिंग है जीतना, तो लूजिंग का क्या होगा। आप सबको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है 1, तो विनिंग का 0.07 है, तो लूज का कितना होगा 1 माइनस 0.07, जो हो जाएगा 10.03। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं कि मीन दे रखा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का 15, तो एन पूछा है। देखो आप सब लोग को पता होगा कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन इंटू n+1/2, वो हमें दे रखा है 15, तो यहां से n फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा, n इंटू n+1 इज इक्वल टू 30। तो देखो 5 into 6 किया हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा नहीं, एक मीन दे रखा है बेटा, मीन, तो n इंटू n+1/2 इंटू n भी होगा, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज दे रखा है, और एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल सम कितना होगा, n इंटू n+1/2n, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2n, और नंबर कितना है, n है, इसकी वैल्यू दे रखा है 15, तो देखो n से n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, यहां करता हूं मैं साइड में, n+1 इज इक्वल टू 30n, तो ये आ जाएगा 29, सॉरी 29, ठीक है, n से n कट जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ 30, तो n की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी 29। ठीक है, तो ये 20 सवाल मैंने वन वन नंबर वाले, 1 मार्क्स वाले मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, और मोर 20 मोर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस। ठीक है, 1 मार्क्स के। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।